स्वागत। उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर में विकास ब्रजेश सक्सेना। देहरादून के चर्चित रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड में पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी है वो है JNG वॉर के मालिक संदीप कुमार की गिरफ्तारी। जांच में खुलासा हुआ कि फॉर्च्यूनर में बार कर्मचारी सवार रोहित कुमार को और मोहम्मद अखलाक उर्फ साबिर सवार थे। उनके पास अवैध तमंचे थे। यह अवैध तमंचे बार मालिक संदीप कुमार ने मुहैया कराए थे, यानी जिस जगह से विवाद हुआ वहीं से हथियार भी सप्लाई किए गए। एसएसपी ने बताया कि JNG बार में आदित्य चौधरी, शांतनु त्यागी, कविश त्यागी और उनके साथियों का बार कर्मचारियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद यह खूनी खेल सड़कों तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में रोहित कुमार, मोहम्मद अखलाक उर्फ साबिर, संदीप कुमार और आदित्य चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य चौधरी स्कॉर्पियो में सवार था, वहीं स्कॉर्पियो सवार शूटर शांतनु त्यागी, कविश त्यागी, समीर चौधरी और वैभव अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पैसे को लेके इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था उसमें क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटना हुआ है। अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस JNG क्लब का जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं, उनके फरार चल रहे हैं 4। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या ने राजधानी की नाइट लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद ने गोलीकांड का रूप ले लिया और अब सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि नाइट क्लब कल्चर और पुलिस पर भी भूमिका पर उसकी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक नाइट क्लब में रविवार रात को 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। सूत्रों के मुताबिक विवाद की वजह एक युवती बताई जा रही है। क्लब के कर्मचारियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। एक पक्ष क्लब से बाहर निकलकर कर्मचारियों का पीछा करता हुआ जोड़ी गांव तक पहुंच गया, जहां फायरिंग के दौरान एक गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम लोग बात करते हुए जाते, अचानक देखा बहुत तेजी से 2 गाड़ियां वहां से उस रोड पर चले आ रही थी। तो हम लोग सहम गए और हम सहम के एकदम से साइड में कूदे, जहाँ पे नाली सड़क के किनारे पे, और इतने में एक बहुत जोर की आवाज़ सुनाई भी, गोली की, पटाखे की तरह बहुत तेज आवाज़ थी। और वो गोली लगने से वो गोली सीधे ब्रिगेडियर जोशी के सीने पर लगी और जैसे ही उनके सीने में वो एकदम गिर गए, तो हम दोनों उनको संभालने लग गए और गाड़ी स्पीड से निकल गई। तो देखा कि 2 गाड़ी बहुत रफ्तार से आ रही है, वो ऐसी रफ्तार थी जैसे कि स्पीड वंदे भारत चल रही है। हम लोग किनारे आने की और कोशिश किए नाली की तरफ, तब तक एक आवाज आई पटाखे की और मैंने देखा कि हमारे जो 7 ब्रिगेडियर जोशी चल रहे हैं वो गिर गए। तब तक गाड़ी निकल गई, जब तक उनको हम उठाएं या सीधा करें वो फ्रंट हो गए। देहरादून में नाइट क्लबों की बढ़ती संख्या और उनकी मनमानी अब बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। नियमों के मुताबिक क्लबों के संचालन का समय तय है, लेकिन हकीकत ये है कि कई क्लबों में देर रात नहीं बल्कि सुबह 4-5 बजे तक डीजे और पार्टी जारी रहती है, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है बल्कि अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। देहरादून में ये कोई पहला मामला नहीं है जब नाइट क्लबों से जुड़ा विवाद खूनी घटना में बदला हो। सवाल ये है कि क्या क्लब मालिकों को नियमों की कोई परवाह नहीं और क्या पुलिस की निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है। कानून व्यवस्था का ही नहीं, सवाल ये भी है कि आखिर में नाइट क्लब यानी कि जो ये JNG क्लब है, ये सवेरे तक आखिर में कैसे चल रहा था, क्योंकि एक टाइमिंग बॉन्ड होता है, एक तय समय से आगे नहीं चला सकते। तो ये नाइट क्लब कैसे सवेरे तक चल रहे थे जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये देहरादून का एक इकलौता क्लब नहीं है जहां पे इस तरीके की आए दिन घटनाएं देखने को। देहरादून में कई ऐसे क्लब हैं जहां देर रात लड़ाई झगड़े की आम बात हो चुकी है और देहरादून का ये जो राजपुर रोड है वो क्लबों के लिए बड़ा माना जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा नाइट क्लब भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज़ 18 देहरादून।
और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, जहां अप्रैल के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार शाम को काशीपुर से सड़क मार्ग होते हुए खटीमा पहुंचे। इस दौरान पूरे रूट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। कई स्थानों पर बुलडोजर के जरिए स्वागत किया जाना इस दौरे का प्रमुख आकर्षण रहा, जिसने राजनीतिक संदेश दिया। इस यात्रा मार्ग में काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा और सितारगंज समेत कई कस्बों में बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे रहे। फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत। कई जगहों पर पहले से ही भीड़ जमा नजर आई। उत्तराखंड में सियासी तपिश बढ़नी शुरू हो गई है। बीजेपी ने 2027 के महासमर से पहले अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अब कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है। इसकी शुरुआत देहरादून की रायपुर विधानसभा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर विधानसभा में बीजेपी का ये सम्मेलन सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि 2027 के चुनावी अभियान का ट्रेलर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का आगाज किया और साफ कर दिया कि अब पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में ऐसे ही सम्मेलन करेगी, जहां बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। सम्मेलन में सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। विकास कार्यों से लेकर योजनाओं तक का पूरा खाका रखा गया। साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी सराहा गया। मंच से विपक्ष पर भी जमकर सियासी प्रहार हुए। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। और हम नीचे तक जो हमारी इकाई है पन्ना प्रमुख, वहां तक पहुंचेंगे। आज रायपुर विधानसभा के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर संवाद हुआ है और बड़ा जोश सभी के अंदर है। घर घर तक, गांव-गांव तक जाएंगे, इतनी सारी उपलब्धियां हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए हाल ही कांग्रेस में हुई ज्वाइनिंग पर कहा कि फ्यूज बल्ब कभी जला नहीं करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से कार्यक्रम करके भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि इस तरह उनके दिल्ली के नेता भी कई बार कांग्रेस के, मैंने अखबारों में पढ़ने को मुझे मिला कि प्रभारियों के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं के बयान थे कि आते नहीं है, दिल्ली बैठ के निर्णय लेते हैं। तो इसी तरह दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है, यही मुख्यमंत्री का कहना था। और बहुत स्पष्ट है कि फ्यूज्ड बल्ब, चाहे वो इस दल में हो चाहे उस दल में हो, फ्यूज्ड बल्ब जला नहीं करता। सम्मेलन में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि चुनावी मैनेजमेंट का भी पूरा पाठ पढ़ाया गया। कार्यकर्ताओं को एसआईआर की बारीकियां समझाई गईं कि कैसे जनता तक पहुंचना है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और कैसे सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से रखना है। कुल मिलाकर बीजेपी ने 2027 की लड़ाई से पहले सियासी वार्म अप शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रायपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने दिल्ली में हुई कांग्रेस ज्वाइनिंग कार्यक्रम पर कहा कि उनके पदाधिकारी अब दिल्ली से देहरादून आने तक को तैयार नहीं है और ज्वाइन करने वालों को प्रेफिग्रेटेड तरीके से बीजेपी का बताया जा रहा है, जबकि कोई भी बीजेपी से जुड़ा ही नहीं है और हमने अपनी पार्टी में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। वो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कौन से दिग्गज है, यहाँ हो ही नहीं रहा है। उनकी प्रभारी जी या पता नहीं जो उनकी पदाधिकारी है, वो देहरादून आने में भी उनको तकलीफ होती है। देहरादून भी नहीं आ रहे, दिल्ली बुला रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। मैंने भी सोचा पता नहीं एक बार को मेरे पास भी न्यूज आई तो मैं भी थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैंने कहा लग रहा है कौन शामिल हो रहे हैं, इतने बड़े कौन दिग्गज हैं। बाद में देखा जब नाम आए, एक भी भाजपा का वर्तमान में सदस्य नहीं है।
एक सदस्य नहीं है। अरे कोई 5 साल पहले पार्टी से निकला हुआ है, कोई चुनाव हार के निकला हुआ है, कोई किसी आरोप में निकला हुआ है, कोई किसी और में निकला हुआ है, ये फैब्रिकेटेड चीज है। और हमने तो अपने यहाँ के हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। नैनीताल के पास मुक्तेश्वर और रामगढ़ में गुलदारों का खौफ छाया हुआ है। ताजा वीडियो नैनीताल के हरतोला के धूरा गांव का है, जहां गुलदार एक कुत्ते का पीछा करता हुआ धमकता है, लेकिन जैसे ही वो कुत्ते पर अटैक करता है, कुत्ता भाग खड़ा होता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। गुलदार के हाथ से शिकार फिसल जाता है। इसी बीच कॉटेज में बैठे लोग बाहर निकलते हैं और शोर मचाकर गुलदार को भगा देते हैं, लेकिन इलाके में अब भी गुलदार का खतरा बना हुआ है। हरिद्वार में अब भी एक मेडिकल स्टोर में अचानक जहरीला सांप निकल जाने से अफरा तफरी मच गई। शिवालिक नगर स्थित मेडिकल स्टोर में जैसे ही दुकानदारों ग्राहकों ने रसेल वाइपर प्रजाति के सांप को देखा तो उनके होश उड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े और दुकान में सांप आने की सूचना वन विभाग को दी। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालन के लिए हलचल तेज हो गई। 1 अप्रैल को कॉर्बेट में जिप्सी संचालन के लिए लॉटरी होगी। कुल निर्धारित परमिट से ज्यादा आवेदन आने के बाद लॉटरी का फैसला लिया जाएगा, जिस पर जिप्सी संचालकों की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि अब तक आवेदनों का पंजीकरण सही पाए गए, जिसके बाद ओपन कैटेगरी और ईडीसी श्रेणी में शामिल सभी को लॉटरी से ही किया जाएगा। किस्मत अच्छी है, वीर मिलेगा यहीं पे। हमारा जो भी गाइडलाइंस है उसमें ईडीसी के अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, तो उसी की रिगार्डिंग एक मीटिंग थी कि भाई आप जो एक आवेदन है अपना दे सकते हैं और हम आपकी बात जो है आगे तक पहुंचा देंगे इस चीज़ में। बट प्रेजेंटली 2024 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमको लॉटरी करनी पड़ेगी अभी 1 तारीख को, जिसकी हमने डेट निर्धारित की है। अब हमको इसमें लॉटरी तो करा रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से नहीं करा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट प्रशासन ने माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की भी अवहेलना की है, जिसको लेकर हम फिर से न्यायालय की शरण लेंगे। और ये जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, या तो उन गाड़ियों को ये सरकारी दामाद बना लें और उनको भी क्या कहते हैं उनकी पेंशन मान दें जिनको उन्होंने सेव किया हुआ है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं। हरदोई में चलती कार में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। कार की खिड़की से बाहर निकलकर किया स्टंट, युवकों की पहचान में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने। बाइक सवार भाई बहन को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। रामपुर में पति ने पत्नी को चलती बाइक से धक्का दिया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। इलाज के दौरान पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। महोबा में बैडमिंटन खेलते समय बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला, 2.5 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था कब्जा। इटावा में झोपड़ी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में खेत में लगी भीषण आग, 33,000 लाइन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 7-8 बीघा की फसल जलकर राख हुई। वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई जारी, 30 मकानों को किया गया चिन्हित। शाहजहांपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा। बागपत में सड़क हादसे का वीडियो वायरल, बस का पिछला हिस्सा गैस टैंकर से टकराया, हादसे में 2 लोगों की मौत। आगरा में कैफे में लगी आग, फंसे लोगों को बचाया गया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उन्नाव में अवैध रूप से बुलडोजर की कार्रवाई, अवैध रूप से जो कब्जा था उस पर की गई, जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, जमीन पर कब्जा पर कर छप्पर डालकर निर्माण किया था। गोरखपुर में रिसेप्शनिस्ट को कस्टमर महिला ने थप्पड़ मारा, 50 रुपए कम करने को लेकर थप्पड़ मारा। आजमगढ़ में युवक तमंचा लहराते स्टेज पर चढ़ा, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने संज्ञान लिया। ग्रेटर नोएडा में हिमालय पैराडाइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसी, 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही महिला। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। हापुड़ में एक संत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 25 साल से आश्रम में रह रहे थे नेपाल मूल के संत। एटा में सेल्स टैक्स चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, विरोध करने पर ड्राइवर के साथ मारपीट। बंदाई में करंट लगने से युवक की मौत, जबकि 2 लोग झुलसे, खेत में तार कशी में छोड़ने से हुआ हादसा। प्रयागराज की पूजा तिवारी ने पीसीएस में 7वीं रैंक हासिल की, एसडीएम बनने पर पूजा ने जताई खुशी। उन्नाव में 16 एम्बुलेंस के साथ निकली शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मृतक राज मिस्त्री की थी अंतिम इच्छा। कन्नौज में लीड लतीफी पर मंत्री असीम अरुण ने सख्त रुख किया, कलेक्ट्रेट में सरकारी अफसरों और कर्मियों की हाजिरी चेक करने पहुंचे थे मंत्री। कन्नौज में 4 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया, जिले में आंगनवाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। सीएम योगी ने करोड़ों छात्रों के खाते में ट्रांसफर की स्कॉलरशिप, का 2017 से पहले क्षेत्र में था भ्रष्टाचार। लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वामपंथी विचारधारा और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंची धाम के जाम से अब बैली ब्रिज राहत देने वाला है। पर्यटन सीजन तक राती घाट के पुल निर्माण में देरी के चलते अब 68 लाख में 45 मीटर बैली ब्रिज बनाया जा रहा है। इस बाईपास सड़क से कुमाऊं से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत अन्य पर्यटक क्षेत्रों को कैंची धाम से घंटों के जाम से राहत मिल जाएगी। आपको बता दें कि तेराई के इलाकों में गर्मी ने दस्तक दे दी और पहाड़ों में पर्यटकों का मूवमेंट बढ़ रहा है। कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ से पहाड़ आने वाले लोगों के लिए घंटों जाम से परेशानी होती थी। नैनीताल डीएम ने कहा कि बाईपास का निर्माण पूरा हो गया और पहाड़ के लोगों को मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। तो राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कैंची धाम के बाईपास को सीजन तक तैयार कर लिया जाए। तो जो भवाली बाईपास है वो तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, संचालन योग्य है। जो राती घाट तक जो हमारा कैंची बाईपास निकलना है उसमें भी कटिंग का काम द्रुत गति से हो रहा है, प्रोटेक्शन वर्क हो रहा है।